आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेवटी एवढंच सांगतो, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन। गावांना जलयुक्त करण्यासाठी, शहरांचा चेहरा बदलण्यासाठी, माझ्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन। माझ्या युवा मित्रांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी, माझ्या बळीराजाचे हात बळकट करण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन। याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीची साथ घेत, त्याचा हात हातात घेत, माझ्या महाराष्ट्राला एक नवीन रूप देण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन। भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 2014 भी हम जीते, 2019 भी जीते और 2024 में भी हमारी ऐतिहासिक जीत है, जो अब तक की हमारी राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद मुंबई के धारावी में देखे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद में आप देख सकते हैं कि के सारे जो लोग हैं ये महायुति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इनके अंदर एक उत्साह जरूर है, लेकिन ये जिस क्षेत्र में खड़े हैं इन क्षेत्र में इनके विजयी नहीं हुई है, यहाँ से पराजित हो चुके। हमारे सामने रमाकांत गुप्ता जी है। आज जो जश्न मना रहे हो, क्यों मना रहे हो, उनसे जानना चाहेंगे। सर, जो जश्न आज पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है बम्पर जीत के माध्यम से, आपके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे उसके बारे में तय किया जा रहा है। ये धारावी जो क्षेत्र है यहाँ से आपकी हार हो चुकी है, फिर ये जश्न क्यों? जश्न इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति ने महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 2014 भी हम जीते, 2019 भी जीते और 2024 में भी हमारी ऐतिहासिक जीत है, जो अब तक की हमारी राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारी बहुत बड़ी जीत है। उसके लिए हम बहुत जल्लोष मना रहे हैं। ये अलग विषय है आपका कि धारावी में हमारी पार्टी का उम्मीदवार, हमारे युति का उम्मीदवार हार गया, और ठीक है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन धारावी के विकास के लिए और सभी लोगों के लिए काम होता रहेगा, वो कोई इशू नहीं। जिस विकास के नाम लेके आप काफी साल से यहाँ पे आंदोलन चला रहे थे, धारावी बचाओ आंदोलन चला रहे थे, और उस विकास को लेके यहाँ पे धाराविकारों का वोट लेके यहाँ पे जीत हासिल की गई। और इनका कहना था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग इस बिल में यहाँ पे इस जजमेंट को अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन इनकी सरकार तो आई नहीं। क्या लग रहा है धाराविकर का इस बार क्या होगा, और धारावी की जनता के लिए साथ में न्याय होगा कि नहीं होगा इस अभी ये आपकी सरकार आने पे? धारावी की जनता के साथ में 100% न्याय होगा। जो पिछले 20 वर्षों से धारावी का विकास का जो काम रुका हुआ था, देवेंद्र भाऊ के नेतृत्व में वो बहुत अच्छे से सर्वे का काम चल रहा है। जो रेलवे की जमीन थी हमने उसको भी एक्वायर किया और लोगों का पुनर्वसन धारावी में करेंगे। जो भी जहां भी डेवलपमेंट का काम होता है वहां पे नॉर्मली ये होता है कि पहले ट्रांजिट लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, फिर बाद में उनको शिफ्टिंग दिया जाता है, लेकिन धारावी में उल्टा है। यहाँ पे लोगों को पहले शिफ्टिंग दिया जाएगा, बाद में उनके घरों पे कब्जा किया जाएगा। उनका घर मतलब कब्जा मतलब उनको तोड़ा जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर उनको पहले दिया जाएगा। और धारावी के लोगों का विकास एज सुन एज जल्दी होगा। इसी चीज को ठीक है, धारावी में हार जीत लगे रहती है। ज्योतिताई गायकवाड़ का विजय हुई है और हम उनसे कुछ वोटों से पिछड़ गए, लेकिन डॉक्टर ज्योतिताई को हम बधाई देते हैं कि आप जीत के आए और धारावी के लोगों के लिए मिलकर काम करें, और आपको जो भी सहयोग होगा हम लोग मिलकर करेंगे, लेकिन धारावी की जनता के लिए आप भेदभाव ना करें, सभी के लिए एक न्याय का काम करें। सर, आपने कहा है कि हमारी सरकार ने सर्व समाज को लेके गए और इतनी बम्पर जीत में सर्व समाज का साथ है, लेकिन अभी भी जो नीतीश राणे जी उनका सुर नहीं बदल रहा है। वो कहते हैं कि धारावी अपना महाराष्ट्र में जय श्री राम के नारे लगेंगे, अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगेंगे। किस हद तक ठीक है ये, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है इसमें सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया, तब जाके इतनी भारी मतों से आप लोगों की जीत हुई है। ये बार बार क्यों? महाराष्ट्र की 2.25 करोड़ महिला
लाडली बहनों ने मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सभी ने भर भर के मतदान दिया, इसलिए हमारे जीत हुई है। हम लाडली बहनों का सभी का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए न्याय हो। और ये कभी नहीं देखा गया कि ये लाडली बहना का पैसा है, ये योजनाओं का लाभ है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे ये हो, किसी हमने देख रेख नहीं किया, जो सभी के लिए न्याय किया है। लेकिन जाति धर्म प्रांत से हम उठ के ऊंचा काम कर रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे, जिस हिसाब से जो लड़की बहन की योजना चलाई गई, भारी मतों में पहले ही कहा गया था कि इस बार हमारी बहुमत से हमारे जो यहाँ पे जीत होगी, और आखिर में हो भी गई, क्या कहना चाहिए? हमारी महायुति की सरकार आ गई और 100% हमें ऐतिहासिक जीत मिली है, और ये सब हमारी लाडली बहना का असर है। और हमारे देवेंद्र भाऊ ने जो लाडली बहना को जो भी मानधन दिया, उसकी वजह से हमारी सरकार की जीत हुई है, और महावीर आघाड़ी की सरकार को हम घर वापस भेज देंगे। जिन महिलाओं को आप लोगों ने फॉर्म भरा था, जिनको पैसे आए थे, कहा गया था सरकार आने के बाद फिर मिलेगा पैसा, क्या लग रहा है आपको? अब सरकार तो बहुमत से आ गई, अब मिलेगा पैसा? जरूर मिलेगा, अभी 3100 मिलेगा, 3100 मिलेगा। हम लोग फटाफट बोलते नहीं, फटाफट देते हैं और देके भी दिखाए। जो देवेंद्र जी कहते हैं वो करते हैं। देवा भाऊ ने जो कहा है कि हम 1500 की जगह पे 2100 देंगे, तो 100% देंगे। कब से शुरुआत होगी इसकी? ये अभी पहली दूसरी कैबिनेट जब होगी उसके बाद हो जाए, लेकिन जब तक पैसे मिल गए, उसके आगे जो भी मिलेगी उनको 2100 के हिसाब से ही मिलेगा पैसा। तो क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के अंदर एक जश्न का माहौल है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप रहते हो यहाँ पे भी थोड़ी गमी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी महायुति के कार्यकर्ता, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि धारावी में जो लोगों का एक सपना था कि कुछ बदलाव होना चाहिए, वो नहीं हुआ। कारण क्या है कि धारावी के लोग ये चाह रहे थे कि धारावी का एक स्थानिक उम्मीदवार होना चाहिए जो जीत के आना चाहिए, लेकिन पिछले काफी वर्षों से भारी उम्मीदवार जीत के आता है, ये हमारे धारावी का दुर्भाग्य है। लेकिन धारावी के लोगों के लिए जो पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस के एमएलए और एमपी चुन के आ रहे हैं यहाँ पे लगातार, उन्होंने कितना धारावी का विकास किया है ये धारावी की जनता को भी मालूम है। लेकिन ये वोट में परिवर्तन होना जरूरी है। देखो, आज हमारे धारावी में एक भी ढंग का कॉलेज नहीं है, एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है, एक बढ़िया गार्डन नहीं है। ये 3-4 चीज करने को भी कांग्रेस को 40 साल लग गए। अब मिलेगा 40-45 साल के बाद। अब तो ऐसा है, हाँ मिलेगा, और क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं जानकारी हुई। पूरे धारावी का विकास होगा, पूरा धारावी का डेवलपमेंट होगा, गार्डन की जगह गार्डन भी होगा, अस्पताल भी होगा, और गरीब लोगों को नए नए घर भी मिलेंगे। वो हमारे माध्यम से होगा, हमारी सरकार के माध्यम से होगा, शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होगा। सरकार आपकी है, लेकिन यहाँ पे आमदार और खासदार आपके नहीं है, इसके फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि सरकार हमारी है और आमदार और खासदार हमारे नहीं है, तो हम उनसे एक बार पहले आग्रह करेंगे कि आप भी धारावी के गरीब लोगों के विकास के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाए, तो धारावी के लोगों का भला होगा। उसके बाद में अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे सरकार इतनी सक्षम है कि वो धारावी का विकास करके रहेगी। और ये आपको मालूम है कि पिछले टाइम से धारावी के लिए हमारी सरकार ने कितने बारी जमीन भी एक्वायर करके रखी है। इसके पहले आज दिन तक किसी ने एक्वायर नहीं की थी, खाली बताते कहते धारावी का विकास होगा, धारावी का विकास होगा। ये 30-35 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे, लेकिन अभी तो वो काम को गति दी जा रही है। आपको समझ में आता है कि हमने यहाँ अपना रेलवे की जमीन एक्वायर की है, ये अपना मुलुंड और पांडुप का वो डंपिंग ग्राउंड है वो एक्वायर किया है, और देवनार में जगह एक्वायर की है। तो अगर धारावी का डेवलपमेंट नहीं करना हो तो धारावी के नाम पे इतनी जगह एक्वायर करने का भी कोई मतलब नहीं था। तो ये आप निश्चित रहिए कि धारावी का डेवलपमेंट किसी भी हालत में होना है, और हर हालत में धारावी का डेवलपमेंट होगा। ये मैं यहाँ धारावी की जनता को इतना आश्वासन मेरी सरकार की तरफ से दे सकता हूँ कि आप सब लोगों को आगे अच्छे दिन आने वाले हैं और जरूर आएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इन्होंने यहाँ पे जीत नहीं मिलने के बाद भी इनके अंदर एक गुस्सा है। इनका कहना है कि यहाँ पे अच्छे दिन आएंगे, धारावी का विकास होगा। लेकिन धारावी का विकास होगा, लेकिन किसके माध्यम से? ये महायुति के माध्यम से होगा। आमदार खासदार किसके भी हो, लेकिन जो यहाँ जो कार्य होगा, यहाँ पे विकास का कार्य होगा, भारतीय जनता पार्टी महायुति के माध्यम से होगा। इनके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस है कि धारावी के जनता के लिए अगर विकास कार्य करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति के माध्यम से होगा। आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन तो यहाँ पे हो चुका है। लगभग काफी साल से कांग्रेस परिवार यहाँ से जीतते हुए आ रहा है।
इनका कहना है कि यहाँ पे विकास तो हुआ नहीं है, अब ये विकास की गति है जो तेजी से चलते हुए जा रही है, और कितनी जल्दी धारावी करों का विकास होगा और कैसे होगा इस पे हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।